हेलो बच्चों, वेलकम टू इनग्रेस। मैं ओम चौधरी। अपना पार्ट नंबर 2 देखेंगे आज वेव का, और ये लास्ट पार्ट रहेगा 11th क्लास का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बेटा देखो, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन आता है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मतलब सेकंड पार्ट, पहला पार्ट अपने ने कर लिया था, उसी के आगे कर रहे थे हम क्वेश्चन। तो देखो नीट 18 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन था अपना 18 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसमें है, देखो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है ट्यूनिंग फॉर्क दे रखी है, प्रोड्यूस resonance in glass tube. The length of the air column tube is can be adjusted by the variable piston at the room temperature 27 degree. Okay, the successive resonance are the produced at a 20 centimeter और 73 centimeter. ठीक है, इन दोनों सेंटीमीटर दोनों लेंथों पे वो एडजस्ट करता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर 320 हर्ट्ज है, इतनी फ्रीक्वेंसी दे रही है। द वेलोसिटी ऑफ द साउंड एयर। ओके, तो देखो जब भी रेजोनेंस की बात होती है तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या फिर रेजोनेंट लेंथ, ध्यान रखना, F इक्वल टू ये होता है V/12 होता है अपना, याद रखना है ना, ये ध्यान रखना। और V वेलोसिटी किस पे रहती है बेटा, V वेलोसिटी किस पे रहती है, या तो यहाँ पे लेंथ का ध्यान रख लेना आप, या फिर वेलोसिटी का। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी कैसे रहती है, वेलोसिटी डिपेंड करती है अपने टेम्परेचर पे, है ना। तो टेम्परेचर तो उसी पे पूछ रहा है, तो टेम्परेचर की तो कोई बात ही है ही नहीं अपने पास, है ना। ये इसमें वेलोसिटी निकालना है अपने को, वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, और ये L, अब ये डेल्टा, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है ना, यहाँ पे भी डेल्टा L ही होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये ऑलरेडी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दे रखा है, मतलब ये FR दे रखा है, तो डेल्टा L निकाल लेना। तो V इक्वल टू क्या लिखोगे, V इक्वल टू तुम लिखोगे 2 इंटू डेल्टा F या FR इंटू डेल्टा L। डेल्टा L क्या लिखोगे, L1 माइनस L2, दोनों की लेंथ का डिफरेंस। अब देखो ये फॉर्मूला लगा लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। 2 इंटू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपकी 320 इंटू लेंथ का डिफरेंस कितना है 73, और ये 20 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर है तो मीटर में करने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, ये पूरा मीटर में आ गया, ये फ्रीक्वेंसी है ही आपकी, तो वेलोसिटी निकल के आ जाएगी आपकी। तो 2 इंटू 320 इंटू यहाँ पे कितना हो गया 53 आ गया, 53 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, तो यहाँ पे 100 का डिवाइड दोगे तो ये इससे इसका लगभग डबल, तो ये 106 आ गया। तो 106 इंटू 320 अपॉन 100। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे और एक छोड़ के पॉइंट, तो 1.06 से मल्टीप्लाई करोगे तो 320 से ज्यादा स्पीड आएगी, और लगभग ये आपकी 329, इससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे 32 का, वन टाइम करोगे और फिर 6 से। ठीक है, तो 339 के अराउंड आ रहा होगा, 339 के अराउंड। ठीक है, एग्जैक्टली आंसर आपका 319 के, मतलब 338 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, तो 339 के अराउंड आ रहा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दे रखा है, इसमें देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप की इज इक्वल टू था, किसके इक्वल है, देखो ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी जो भी ये फंडामेंटल वाली है ना, किसके बराबर है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के थर्ड, ध्यान रखना, थर्ड हार्मोनिक ऑर्गन पाइप की, तो थर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप की। तो ये किसकी थी, ओपन पाइप की, और ये किसकी पाइप की है, क्लोज्ड पाइप की, है ना, थर्ड, ध्यान रखना। तो फंडामेंटल इसके लिए रख लो। अब देखो अपने को पता है फंडामेंटल ओपन पाइप के लिए हम लिखते हैं V/12, और क्लोज्ड के लिए मैं बोला था आधे का आधा हो जाता है, मतलब ये 4L हो जाता है ना। तो ये ऑर्गन पाइप की लेंथ और ये क्लोज्ड पाइप की लेंथ। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द ओपन पाइप इफ क्लोज्ड पाइप की एलो दे रखी है आपको। ठीक है, ओपन पाइप की नहीं, क्लोज्ड पाइप की दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर, और एलो पूछ रहा है वो। ठीक है, तो ये वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दो, ये कंडीशन दे दी, ये फॉर्मूलेज पता है और ये वैल्यू पता है हमें। अब ये वैल्यू जो है आपके पास, ये लास्ट में रखेंगे, पहले कंडीशन में फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो इसकी फंडामेंटल आती है ओपन पाइप के लिए ये V/12 2LO। ठीक है, इक्वल टू ये ओपन पाइप इसके लिए, तो ये हो जाएगी V/4LC, है ना, 3 इंटू ये 3 भी है, ध्यान रखना, 3 इंटू V/4L, ये हो गई। अब तो यहाँ पे L और LC के में देखो रिलेशन क्या आ गया हमारा, ये 4LC, या फिर यहाँ पे काट दो 2 से, LC इक्वल टू, यहाँ पे आ गया LC इक्वल टू, ये आ गया 3/2 LO पूछ रहा है आपको, तो 3/2 इधर चला जाएगा,
तो LO पूछ रहा है तो 2LC/3 ये कितना है भाई, ये देखो इसमें कितना है LC आपका 20, तो इसमें 20 पुट कर दो तो 2 × 20/3 तो 40/3 का मतलब लगभग कितना आ जाएगा 40/3। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 40/3 में करोगे आप तो लगभग 13 पॉइंट के आसपास आ जाएगा। 13 3 39 होता है ना, तो 13 पॉइंट कुछ आ रहा होगा आपका, ठीक है। तो 13 पॉइंट कुछ वाला आंसर आएगा भाई, ठीक है। इसमें यहाँ पे कुछ अलग दे रखा है, यहाँ पे ये, तो इसका ए आंसर आ जाएगा भाई 13.2 सेंटीमीटर के अराउंड। समझ गए ना, एग्जैक्टली समझ गए ना आप। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में पूछा हुआ है, देखो द नियरेस्ट हार्मोनिक ऑफ द ट्यूब। ध्यान रखना यहाँ पे यदि साउंड के या फिर मैं बोलूं कि डॉपलर इफेक्ट के यदि मैं क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूं तो इसका मतलब है कि वो टॉपिक कट चुका है ना। 17 या 18 से पहले क्वेश्चंस आते थे आपके डॉपलर इफेक्ट से, वो अब कट चुका है, तो उनको करने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हम ओनली बीट से रिलेटेड या फिर और अदर चैप्टर से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे द टू नियरेस्ट हार्मोनिक ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट द एंड आर 220 और 360। अच्छा, क्लोज्ड एंड पे और ओपन एंड पे ये दे रखा है, तो ये किस पे दे रखा है, ये क्लोज पे दे रखा है, ये ओपन पे दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। दोनों की ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ओपन पाइप और क्लोज्ड पाइप की, ठीक है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बतानी है। अच्छा देखो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि ओपन पाइप और क्लोज्ड पाइप में दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसमें कितने का फर्क रहता है। देखो ओपन पाइप की जब फ्रीक्वेंसी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं V/2L, और क्लोज्ड पाइप की जब फ्रीक्वेंसी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं V/4L, है ना। मतलब इन दोनों में मैं बात करूं तो इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है, आधे का फर्क रहता है। मतलब इन दोनों, मतलब इसका जस्ट डबल ये है ना। मैं यदि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो ये जस्ट इसका डबल है ना। तो इसका मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ओपन पाइप और क्लोज्ड पाइप का जो डिफरेंस है वो 2 टाइम है किसी भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, है ना। ऐसे रिलेशन बता सकता हूं ना कि ये इनके डिफरेंस का ये रहता है, मतलब 2 टाइम्स रहता है किसी भी फंडामेंटल की फ्रीक्वेंसी का, V/2L का या V/4L का बात करें तो हम, ठीक है। तो ये इनका बीच का डिफरेंस रहता है एक तरह से। तो इनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता करनी है तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं भाई, ये इसका जस्ट डबल है तो VO - VS = 2 × FL बच रहा होगा हमारा, है ना। इसका आधा ही बच रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। तो यहां से हम इसकी देखें फ्रीक्वेंसीज, तो ये देखो ओपन के लिए हम 260 है, ठीक है, और -220 है, क्लोज्ड के लिए 220 है, ठीक है। तो 2 × फंडामेंटल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या दोनों के फ्रीक्वेंसियां दे रखी है, हमें नहीं पता कौन सी, लेकिन फ्रीक्वेंसियां दे रखी थी तो हम फ्रीक्वेंसी को रिलेट कर लिए। अब देखो यहाँ पे रिलेट करेंगे तो ये कितना बच गया हमारा 40 बच गया यहाँ पे, तो 2 × F। अब यहाँ से F की वैल्यू मिल जाएगी 40 / 2 कर लेंगे, तो यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 20 हर्ट्ज आ गई आपकी भाई, है ना। तो ऐसे इजीली कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए ओपन पाइप और क्लोज पाइप में डिफरेंस कितना होता है। तो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई 20 हर्ट्ज, ठीक है, समझ गए ना। इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, है भाई, ठीक है। चलो an air column closed at one end and open at other. The resonant with a tuning fork when the smallest length of the column is 50 centimeter. The next largest length of the column is resonating with the same tuning fork. अच्छा, ये देख बोल रहा है यहाँ पे कि क्लोज एट वन एंड, एक एंड पे क्लोज्ड है, एक एंड पे ओपन है, मतलब इस टाइप का पाइप है आपका, ठीक है। ये बोल रहा है ट्यूनिंग फॉर्क विद स्मॉलेस्ट लेंथ, तो इसकी स्मॉलेस्ट लेंथ में जब बात कर रहा है तो इसकी लेंथ कितनी है पाइप की 50। इसका मतलब देखो स्मॉलेस्ट लेंथ कब होती है, जब एक नोड और एक एंटी नोड मिलते हैं ना, तो इसका मतलब आपकी ऐसे रहेगी। ओपन पाइप में इसी टाइप कैसे बनती है ना, पहले तो सबसे पहले तो ये स्मॉलेस्ट में बनती है अपनी, है ना। तो इस टाइम ये कितनी रहती है आपकी लेंथ, कितनी रहती है, ये L लेंथ है, और इस टाइम कितनी रहती है, ये 1/4 कवर करता है, तो L आपकी λ/4 के बराबर है यहाँ पे, और वो कितनी बोल रहा है 50 बोल रहा है वो,
ठीक है, यहां पे एक इक्वेशन बना दो। फिर बोल रहा है द नेक्स्ट लार्जेस्ट लेंथ ऑफ द कॉलम विद द सेम ट्यूनिंग फोर्स, ठीक है, सेम ट्यूनिंग फोर्स से हम कुछ मार रहे हैं तो वो लार्जेस्ट बन रही है। लार्जेस्ट कब बनती है? तो देखो इस पाइप में लार्जेस्ट कब बनेगी? इस तरीके से, तो ये इस तरीके से जाके ऐसे बने और ये ऐसे जाके ऐसे बने, तो ये जो लेंथ रह रही होगी इसकी लार्जेस्ट वाली आ रही होगी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। तो ये एल लेंथ पता करना है, एल डैश बोल देते हैं इसको, तो ये एल डैश पता करना है आपको। तो इस टाइम कितना होता है? देखो L/4 L/4 L/4, तो 3L/4 बन गया हमारा। तो एल डैश किसके बराबर होता है? 3λ/4 के। इस टाइम 3λ/4 के। अच्छा λ/4 की वैल्यू देखो यहां से दिख रही है 50 है, तो 3 इंटू λ/4 की वैल्यू डाल दो 50, तो कितना आ गया आपके आंसर? आपकी लेंथ कितनी आ गई? 150 मीटर आ गई, 150 सेंटीमीटर आ गई आपकी। तो ये लार्जेस्ट वाली फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की लेंथ, ये लेंथ होगी इसकी पाइप की, ठीक है। तो वो एल डैश ही पूछ रहा था आपको, ये एक गिवन था आपको और दूसरा पूछ रहा था वो। तो स्मॉलेस्ट ध्यान रखना इसमें मिलती है, और बड़ा बनाओ तो यहाँ पे मिल जाएगी आपको, ऐसा ही मिलेगा, है ना। कंप्लीट तो होएगी नहीं, सबसे लार्जेस्ट तो यही हो गई, है ना। इसके बाद में तो वापस ओपन पाइप के लिए नोड मिलते हैं, है ना। और ओपन और क्लोज पाइप के लिए, जैसे इधर क्लोज है इधर ओपन है, तो इधर नोड मिलेगा और इधर एंटी नोड मिलेगा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पे नोड फर्स्ट पे मिल जाता है λ/4 पे, और मैक्सिमम कहां पे मिलेगा? 3λ/4 पे, यहां पे जाके मिलेगा ये, है ना। तो ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें जो भी 150 वाला आंसर है वो आपका आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है यूनिफॉर्म rope of a length L and mass M hang vertically from the ridged support. A block of mass M2 is attached to the free end of the rope. A transverse pulse of the wavelength lambda. A transverse pulse of the wavelength lambda is produced at a lower end. Lower end पे ये develop होती है. The wavelength of the pulse when it reaches the top of the rope is λ2. The ratio of the λ1 and λ2. देखो ये यूनिफॉर्म एक रॉप है जिसकी लेंथ L है और इसका मास M है, जो वर्टिकली हैंग की गई है ना। और ए ब्लॉक है कितना? M2 मास का, ठीक है, जो कि फ्री एंड पे डाला हुआ है। तो देखो क्वेश्चन की कंडीशन समझो, इस तरीके की है कि एक रॉप है, ठीक है, एक रॉप है जिसका मास M1 है, उसके बाद में ये एक ब्लॉक पे लटका दिया गया है जिसका मास कितना है? M2 है, ठीक है। यहां से एक वेव डेवलप होती है, यहां पे जब डेवलप हुई तो उस टाइम उसकी वेवलेंथ कितनी थी? λ1, ठीक है। और ये प्रोड्यूस होते हुए टॉप पे गई तो उस टाइम उसकी वेवलेंथ, मतलब इस टाइम इसकी वेवलेंथ कितनी हुई? λ2, ठीक है। तो λ1 λ2 का रेशियो पूछ रहा है वो आपको। तो इस टाइम अब देखो लैम्बडा वेवलेंथ v इक्वल टू, तुम्हें पता है जो लैम्बडा है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, और वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा है ना आपने, ऐसे √T अपॉन पर यूनिट लेंथ ऑफ द मास, है ना, स्ट्रिंग में। तो इसका मतलब λ1 इज ए प्रोपोर्शनल वेलोसिटी, वेलोसिटी इज ए प्रोपोर्शनल T इज ए टेंशन, ठीक है, टेंशन है भाई, ये ध्यान रखना। तो टेंशन क्या? लाइक ये खींच रहा है नीचे, इसमें क्या वेट लग रहा है? mg। तो यहां पे जो डेवलप हो रहा होगा वो तो क्या होगा? mg होगा। लेकिन इस टाइम जो टेंशन आ रही होगी, यहाँ पे T2 बोल देते हैं, यहाँ पे T1 बोल देते हैं, तो T1 तो आपका mg है और T2 आपका ये मास भी इंक्लूड है, ये मास भी इंक्लूड है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे टेंशन को? m1g प्लस m2g दोनों लग रहे हैं। तो T2 आपकी ये वैल्यू है, T1 आपकी ये वैल्यू है ना। तो यहाँ पे λ1 T1 को रिप्रेजेंट कर रही होगी, तो λ1 इज प्रोपोर्शनल है √T1 के, और λ2 इज ए प्रोपोर्शनल ऑफ T2 के, और T2 भी है, T2 की वैल्यू भी रख दो m1g, और इस T2 की T1 की वैल्यू रख दिया, और ये T2 की वैल्यू रख दो m1g प्लस m2g, है ना। दोनों का रेशियो चाहिए था, रेशियो कर दो। तो देखो दोनों का रेशियो करोगे तो λ1 अपॉन λ2 का रेशियो कितना हो जाएगा? √m1g अपॉन
m1 प्लस m2 कॉमन ले लो g को, m1 m2 इंटू जी से g कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा m1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 अपॉन m1 प्लस m2। ये लास्ट वाला जो d है उसमें जो d है ऑप्शन, इसमें ऐसा ही लिखा हुआ है रूट ऑफ m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये d में लिखा हुआ है भाई, वहां पे दिख नहीं रहा बट ध्यान रखना वो m1 प्लस m2 ही है। ओके चलो भाई नेक्स्ट, ये है सेकंड ओवरटोन ऑफ ए ओपन ऑर्गन पाइप हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द क्लोज्ड पाइप, L मीटर लॉन्ग, द लेंथ ऑफ द पाइप विल बी, द लेंथ ऑफ द पाइप विल बी, तो वो कितना होगा। हाँ भाई सेकंड ओवरटोन है इसकी, ठीक है सेकंड ओवरटोन है, सेम फ्रीक्वेंसी है और फर्स्ट ओवरटोन क्लोज्ड की। तो फर्स्ट ओवरटोन क्लोज्ड की बात करें हम, पहले तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिखो, ओपन की और क्लोज्ड की। ओपन की ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन की बात करें हम, ठीक है क्लोज्ड पाइप के लिए, इसकी ओपन की बात कर लेते हैं, तो इसमें होता है v अपॉन 12 और इसमें होता है v अपॉन 4l, ठीक है। जब बात करते हैं हम ओवरटोन की, तो यहां पे होता है n, इसकी n+1 और क्लोज्ड में 2n+1, तो ये n क्या ओवरटोन होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पे भी हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2n+1 से n+1 से, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। या फिर हम माइनस एक कम करें, यहां पे n करे तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, 2n करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसके बराबर है फर्स्ट, अब इसकी फर्स्ट ओवरटोन मतलब n की वैल्यू 1 रख दो, तो यहां पे तो कितना हो गया 3v/4l, और इसमें सेकंड पुट कर दो तो 2 + 1 3, तो इसमें भी 3 हो गया, इसमें भी क्या हो गया 3, इससे 3 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि n की वैल्यू यहां पे 2 पुट करना पड़ेगा और यहां पे हमने 1 पुट किया है, तो यहां पे आ गया 3v/12, ठीक है 3f0, और यहां पे पूरा कितना रखा 1 3 3fc, वही आ रहा था 3fc और 3fo, ये दोनों बराबर है, तो इसको दोनों को बराबर कर दो। तो देखो इसको और इसको बराबर किया मैंने ओपन के लिए क्लोज के लिए, तो क्या आएगा 3v/12 लेंथ ऑफ द ओपन पाइप, L मीटर किसका है, ये ओवरटोन क्लोज्ड पाइप L मीटर है, L मीटर लॉन्ग है क्लोज्ड पाइप के लिए, तो ये ओपन पाइप की मैं लिख रहा हूं, ये ओपन पाइप के लिए मैंने लिखा तो LO लिख दिया मैंने इसको, और ये भी इतना ही आ रहा है 3v/4l, लेकिन L कौन सा, C क्लोज्ड पाइप के लिए है ना, तो यहां पे बराबर करेंगे तो कट ही जाएंगे, और ये इससे कट गया, तो ये क्या लिख सकते हैं हम यहां पे कि LC, अच्छा LC तो दे रखा है हमें, तो LO इक्वल टू कितना आ गया 2LC आ गया भाई, ध्यान रखना, और LC की वैल्यू L है मतलब 2 × L, तो LO की वैल्यू आ गई आपके पास, ये समझ गए। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना कि आपका जब फंडामेंटल बोले वो, तो ध्यान रखना फंडामेंटल है ये, और इसमें फंडामेंटल है, इसमें फंडामेंटल है ये, ठीक है। जब बात आए ओवरटोन की तो मल्टीप्लाई करना n+1 से ओपन में और 2n+1 से क्लोज्ड में, ठीक है। तो 2n+1 ये हार्मोनिक हो गई, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी आपकी हार्मोनिक होती है ना, तो हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, आपको पता है फॉर्मूला, ओवरटोन का हार्मोनिक में बदलना है, तो ये हार्मोनिक, इतने हार्मोनिक बराबर होते हैं, मतलब एक ओवरटोन है, n ओवरटोन है ना, तो n+1 हार्मोनिक के बराबर होता है, और ये हार्मोनिक से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो हार्मोनिक की बात आए तो n+1 से मल्टीप्लाई करना, और यहाँ पे 2n+1 से मल्टीप्लाई करना। अब दोनों की फ्रीक्वेंसी निकालो और बराबर कर दो, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी निकाला मैंने, बराबर किया, तो L और LC में रिलेशन आ गया एक, तो ये आपका आंसर आ गया, समझ गए, ठीक है। तो यहां पे बी आंसर आएगा इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे है देयर साउंड ऑफ द वेव इक्वल एम्पलीट्यूड हैव फ्रीक्वेंसी n-1 and n+1, द सुपरइम्पोज टू गिव ए बीट गिवन कर रहा है भाई, द नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस पर सेकंड। अच्छा भाई, तो देखो ये इनके ना क्या है, एम्पलीट्यूड सही है ना,
अच्छा इक्वल एम्पलीट्यूड है भाई, फ्रीक्वेंसी ये दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो बीट क्या होता है, दो के बीच की फ्रीक्वेंसी होती है ना, दो के बीच में फ्रीक्वेंसी में कुछ डिफरेंस होता है तो हमें बीट सुनाई देती है ना। अदरवाइज सेम फ्रीक्वेंसी होगी तो हमें समझ में नहीं आएगा। जैसे पी आवाज होती है ना, तो पी में हमें समझ ही नहीं आती भाई फ्रीक्वेंसी सेम है रही है नहीं है रही, लेकिन ए बी ऐसे अलग अलग बोलो है ना, एक साथ बोलो तो हमें कंपैरिजन समझ में आता है, क्योंकि दोनों में फ्रीक्वेंसी अलग है ना। तो सेम टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के जब वेव मिलती है तो वहां पे एक बीट बनती है, और बीट की फ्रीक्वेंसी दोनों के डिफरेंस ले लो। तो यहाँ पे देखो एक का तो हम देखते हैं यहाँ पे कितनी बन रही है, यहाँ पे देखो डेल्टा एफ, बीट की फ्रीक्वेंसी देखा तो डेल्टा एफ, तो एन माइनस वन, तो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे एक आ गया। फिर अगली में देखे हम, ठीक है, वापस अगली में देखे, इसमें ये बड़ा है तो इसमें से ये माइनस करो, तो n प्लस वन माइनस एन, तो यहां पे फिर वापस वन आ गई। तो ओवरऑल नंबर ऑफ बीट या तो ऐसे डायरेक्ट ऐड कर लो भाई, इसका डिफरेंस डायरेक्ट ऐड कर लो, तो नंबर ऑफ बीट हमें पता चल जाएगी, 1 + 1 2, तो 2 बीट्स हमें पता रहेगी। यहाँ पे वही है, कितनी फ्रीक्वेंसी दे रखी है उनका बीच का डिफरेंस ले लो, अपने आप पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे डिफरेंस 1 1 आ रहा था, जितना भी आ रहा है अभी nn आता तो nn को जोड़ देते 2n आ जाता, यहाँ पे 1 1 ही आ रहा है दोनों का डिफरेंस, तो nn 1 1 तो 2 आ गया, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये जो d है ना, इस d के अंदर यहाँ पे आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे d में कितना आंसर दे रखा है 2, तो ध्यान रखना इसका 2 आंसर आएगा, 1 + 1 2 बीट होएंगे, नंबर ऑफ बीट 2 आएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे है ए स्ट्रिंग इज स्ट्रेच बिटवीन द फिक्स पॉइंट, दो के बीच में फिक्स है, ठीक है, स्ट्रेच बाय द, स्ट्रेच हो रहा है 75 सेंटीमीटर, मतलब डेल्टा एल आपको दे दिया है 75 सेंटीमीटर, है ना। ऑब्जर्वर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर दे दिया है आपको 420 हर्ट्ज, ठीक है। और अच्छा दोनों फ्रीक्वेंसी दे दी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ऑब्जर्वर ये सुनता है 315 और 420, ये हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुनता है आपका वो, ठीक है। देयर नो अदर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, उसके अलावा कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है, बिटवीन दीज द लोअर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग, तो लोअर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी भाई, ये दो फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये दो है, 75 स्ट्रेच करते हैं तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी मिलती है। तो यहां पे ध्यान रखना, हमें जब भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दे दे और लोएस्ट की पूछ रहा हो, लोएस्ट का मतलब होता है, यहां पे ध्यान रखना, लोएस्ट का मतलब n की वैल्यू यहां पे 1, ठीक है। हम इसकी बात करें भाई, मान लो ये ज्यादा है तो ये n + 1 पे है, ये n पे है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही आपका फंडामेंटल या फिर लोएस्ट की वैल्यू दे रहा होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इन दोनों में बीच में निकाल लो आप, तो देखो डेल्टा एफ निकालोगे आप, तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा, देखो वैसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मैं फॉर्मूला बताऊं, एफ आर इक्वल टू एन वी अपॉन 12, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है एन पे, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं यहां पे कि एक तो n + 1 पे जो फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है n + 1 पे, और यहां पे n पे, इन दोनों का डिफरेंस देखें हम तो यहां पे वही आएगा, देखो n + 1 f अपॉन ये v अपॉन 12 माइनस n v अपॉन 12, तो यहां पे n कट जाएगा हमारा, n माइनस n v अपॉन 12, n v अपॉन 12 कट जाएगा, तो एक ही बचेगा हमारा 1 v अपॉन 12 ही बचेगा हमारा, ठीक है। ये तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी, तो ये लोएस्ट वाली आ गई, ध्यान रखना n = 1 पे इतनी ही आती है, ध्यान रखना v = तो एग्जैक्टली और ये दो ही फ्रीक्वेंसी मिल रही है, तो लोएस्ट के लिए बात करनी है तो डायरेक्ट डिफरेंस ही आपका फर्स्ट लोएस्ट के लिए बता रहा होगा, फर्स्ट लोएस्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए बताएगा कब, तो इन दोनों का डिफरेंस ही देख लो, वही आपका फर्स्ट आ रहा होगा। तो इनका दोनों का डिफरेंस कितना है, 420 में से 315 माइनस कर लो, ठीक है, तो अपना लोएस्ट के लिए आ जाएगा फर्स्ट के लिए, क्योंकि n की वैल्यू तो 1 ही है, इनका जो भी डिफरेंस आएगा उसको n से मल्टीप्लाई करते जाना है। ये पूछ रहा है लोएस्ट के लिए, लोएस्ट का मतलब n की वैल्यू 1, ठीक है, n की वैल्यू 1, तो यहाँ पे देखो लोएस्ट कितना आ गया, इसमें से माइनस कर लो, 420 में से 315 गया तो ये 5 बच गया यहाँ पे, और 100 में से गया 105, तो 105 फ्रीक्वेंसी आपकी लोअर पे मिलेगी आपको।
तो 105 फ्रीक्वेंसी आपकी लोएस्ट पे मिलेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाला ध्यान रखना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट, fundamental frequency of the closed organ pipe is a 20 centimeter equal the second overtone fundamental frequency of the organ pipe। ओके, closed organ pipe पे लेंथ है उसकी L C दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर, ठीक है। वो उसकी फंडामेंटल, क्लोज की फंडामेंटल क्या होती है, V अपॉन क्लोज की V अपॉन 4L, है ना। ये इसकी फंडामेंटल होती है पाइप की फंडामेंटल क्लोज्ड के लिए, ठीक है। ये किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द सेकंड ओवरटोन ऑफ द ऑर्गन ओपन पाइप। सेकंड ओवरटोन मतलब 2n+1 इंटू V अपॉन 2L। ये ओवरटोन की वजह से मैंने मल्टीप्लाई किया, और ये इसकी फंडामेंटल है ओपन के लिए, और ये किसके लिए, क्लोज्ड के लिए, ठीक है। और इसकी फंडामेंटल ही पूछ रहा था, ये इसके बराबर है, ठीक है। और यहां पे बोल रहा है सेकंड, मतलब n की वैल्यू कितनी लेनी है आपको, 2, तो यहां पे 2 ले लो, तो 2 + 2 4, 4 × 1 5 इंटू V अपॉन LO, V अपॉन 2L, LO इक्वल टू V अपॉन 4LC, ठीक है। ये यहां से यहां पे कट गया, ये 2 से 2 कट गया, 2 टाइम कट गया। LC आपको दिया हुआ है 20, तो ये 20 है, तो 1 अपॉन 2 इंटू 20 इक्वल टू 5 अपॉन LO, ठीक है। तो ये कितना आ गया भाई, 100 500, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, ओपन के लिए n+1 लिखते हैं, ओके। 27 पे फर्स्ट कट 27 पे देखो, यहां पे ओवरटोन के लिए यहां पे क्या लिखते हैं, n+1, ओपन के लिए n+1 लिखते हैं भाई, n+1, है ना। तो यहां पे कितना आएगा, देखो n+1, n की वैल्यू 2, 2 + 1 3, तो 3 आएगा यहां पे, 3 अपॉन LO, ठीक है। तो यहां से कट जाएगा आपका, ये 2 से 2 कट गया, 2 ही आ गया यहां पे, और 2 × 3 6 × 20, तो ये कितना आ गया, 40 × 3 60, तो LO आ गया हमारा 120, 4 के बराबर 120, तो 120 सेंटीमीटर आपका आंसर आ रहा होगा भाई, ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना कि यहां पे n+1 लेते हैं हम, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे है द नंबर ऑफ द पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन ऑफ द एयर कॉलम पाइप क्लोज्ड एट वन एंड द लेंथ ऑफ 85 सेंटीमीटर द फ्रीक्वेंसी बिटवीन 1 to 50। अच्छा, इसके बीच में फ्रीक्वेंसी वो होती है भाई, ठीक है। तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गन पाइप के लिए जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो क्या रहता है अपना, VF = V अपॉन 4L, ठीक है। तो यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, क्योंकि V दे रखा है 340, है ना, 4 × L, L आपको पास 85 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर मतलब 85 × 10 अपॉन 100 करेंगे, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहां से F निकाल लेंगे हम, ठीक है। और फिर किसी भी nth टाइम पे, है ना, nth वाली फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो ओपन इसके लिए, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए क्या रहता है, 2n-1 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, है ना। तो फंडामेंटल की वैल्यू आपके पास पता ही होगा, तो Fn, अच्छा Fn आपको दे रखा है कितना है, 1250, निकाल लेंगे। n की वैल्यू इंटीजर में लेना, n की वैल्यू जो भी रहे, तो मान लो 5.2 आ गई तो 5 लेना है, 3.5 हो गया तो 3 लेना है ना। तो ऐसे आपका नंबर ऑफ ऑसिलेशन पता चल जाएगा कि इतने ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहे होंगे। तो 1250 है, 2n हमें निकालना ही है, 1 इंटू, और इसकी वैल्यू पता कर लो, देखो 385, तो ये इसका कितना टाइम हो गया, 85 × 4, तो ये 5 × 5 40, और 8 3 34, ये 340 के अराउंड ही आ रहा है, 340 से कट जाएगा कंप्लीट, तो आपकी 100 हर्ट्ज ही आएगी फ्रीक्वेंसी लगभग, ठीक है। तो आपकी ये वैल्यू 100 आ गई, ये आ गई, तो इसको ओपन कर लो, देखो यहाँ पे 1250 इक्वल टू 2n-1 इंटू 100, ठीक है। 100 से या तो मल्टीप्लाई कर लो, तो 2n मतलब 200n - 100 इक्वल टू 1250,
ठीक है, ये नंबर उधर गया तो 350 आ गया इक्वल टू 200n, ठीक है, तो 200 का डिवाइड दे दो तो n की वैल्यू कितनी आ गई 1350 डिवाइड बाई 200, है ना, तो यहाँ पे लगभग वैल्यू आ जाएगी 6.7 के अराउंड, है ना, तो आपका नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना है 6, ध्यान रखना। तो ऐसा नंबर ऑफ ऑसिलेशन निकालना है, इसमें जो भी ये डी आंसर आ रहा होगा, इसमें देखो ये 6 दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, तो ये 6 आंसर आ जाएगा। ओके, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब मिलेंगे हम 12th के लेक्चर्स के साथ, जब तक बाय बाय, टेक केयर, ओके, थैंक यू।